युगों में ये महिमा थी कि हम मन ना भी हो तो नाम ले सकते थे, ऐसा प्रताप था युग का भी, और हमारे हृदय में नाम लेने का ऐसा भाव रहता था उसके कारण भी। लेकिन ये कलयुग है, एक क्षण के लिए मन लग जाएगा और दूसरे ही क्षण में हम भूल जाएंगे कि परमात्मा भी कोई है, भूल जाएंगे। क्योंकि माया और अलग अलग युगों में थोड़े कम रूप में थी और कलयुग में विकराल देह लेकर आई है। सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में थोड़ा थोड़ा रूप लेकर आई, थोड़ा थोड़ा अंश था। लेकिन कलिकाल में उसे आज्ञा मिली कि जाओ तुम अपने समस्त कलाओं के साथ जाकर के उस सृष्टि में जो कि धराधाम है उस पर जाओ, अपना पूरा प्रभाव फैला दो। तो ऐसे कलिकाल में ये जो माया है हमें घेर कर बैठी है, हम कितना भी प्रयास करें, अगर कोई सद्गुरु, कोई संत हमारे जीवन में नहीं है तो ये माया हमें अपने जाल में अवश्य में वही फंसाकर रख लेती है जब तक जीवन में सद्गुरु नहीं है। और जैसे ही सद्गुरु का आगमन हुआ, संत का आगमन हुआ, तो जान लीजिए हमारा कल्याण निश्चित है, हमारा कल्याण हो गया। अच्छा, संत कहते किसे हैं? तो यहाँ पर बोले संत किसे कहा जाता है, ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन संत किसे मानोगे? क्या पीले और नारंगी वस्त्र पहनने वाले को, क्या मोटा मोटा तिलक लगाने वाले को, या फिर बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा लेने वाले को तुम संत कहोगे? किसे कहोगे संत? बोले संत कौन है? तो आज बोले भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्रा करुण एवचा निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुखी क्षमी, सम दुख सुखी क्षमी। बोले संत आप किसे कहेंगे? बोले संत की पहचान है अर्जुन। भगवान ने कहा संत है जो सबसे द्वेष ना रखने वाला हो, द्वेष रहित हो, किसी से ईर्ष्या ना करता हो। उसे क्या लेना देना कि किसके बड़े बड़े बिल्डिंग अटारियां हैं और किसके बड़े बड़े महल हैं, उसे क्या लेना देना, वही संत है। भले ही उसका वेश पीले वस्त्रों वाला ना हो, मोटे तिलक और बड़ी जटाओं वाला ना हो, लेकिन वो संत है। घर में रहकर गृहस्थी को भी संत की उपाधि दी जा सकती है। जिसके अंदर ये गुण है वही संत है अर्जुन। भगवान ने कहा बोले जो द्वेष रहित हो, सबसे मित्र भाव रखता हो, क्या रंक, क्या राजा, क्या गरीब, क्या अमीर, सबके साथ एक भाव हो। अगर गरीब से भी वैसे ही मित्रता करेगा जैसे पैसे वालों से करता है, तो जान लीजिए उसे पैसे से मोह नहीं है। क्योंकि अमीर के साथ रहेगा तो कभी ना कभी एक बड़ा नोट मिलेगा, ये उम्मीद रखेगा, तभी तो बड़े को पकड़ेगा, छोटे को छोड़ देगा। चलाने के लिए, उधर की पूर्ति के लिए थोड़ा सा धन उपार्जन करता है। तो बोले ये जान लीजिए। और बोले करुणा, दया, जो कि धर्म के 4 चरण हैं। धर्म के कौन कौन से 4 चरण हैं? जानते हैं धर्म के 4 चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण पवित्रता, दूसरा सत्य, तीसरा दया, और चौथा किसे कहेंगे? चौथा है जो 3 चरण बोले परीक्षित जी महाराज के राज्य में कली ने काट दिए थे धर्म के, लेकिन परीक्षित जी महाराज ने वापस जोड़ दिए थे। वे 4 चरण कौन कौन से हैं? बोले सत्य, पवित्रता, दया और दूसरा, तीसरा, चौथा
अगर दान को कहेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। वैसे दान भी चरण माना जाता है, लेकिन आज के युग में दान के लिए वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि हम अपने मतलब की बात बता रहे हैं, ऐसा जान लेंगे। इन 4 चरणों को धारण करने वाला अगर दया रहित तो होगा तो फिर उसे संत नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते? बोले संत नहीं कह सकते। तो बोले करुणा दया जिस मनुष्य के अंदर नहीं, वो मनुष्य नहीं, वो पशु है। हमारी आदत होती है क्या, छोटे मोटे जीव देखे चट्टपट करके मार डाले। भाई उनके अंदर भी जीवात्मा है, क्यों ऐसा करते हो? हमें दया ही नहीं है, इसी कारण तो हमने उन चींटी कीट पतंगों को, मच्छरों को निर्दयता से मार दिया। लेकिन जो जीवात्मा अपने अंदर है वही जीवात्मा उनके अंदर है। अच्छा एक बात और, आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है। आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है। एक बात बताएं, लोग सोचते हैं ना कि कथा हमारे समझ में नहीं आती, लेकिन समझ में सब आएगी, क्योंकि बुद्धि रितंबरा सबके अंदर है। लेकिन हम जब सुनते नहीं हैं, उसे बुद्धि पकड़ती नहीं है, हमारा मस्तिष्क पकड़ता नहीं है, तो हमारे समझ नहीं आती। और फिर हम क्या सोचते हैं कि यहाँ बैठना बेकार है। सारे कार्य हमारे लिए आवश्यक हैं। अच्छा एक बात और है, काया की रक्षा करना भी धर्म है। काया की रक्षा करना भी धर्म है। और काया की रक्षा होगी कैसे? तो बोले काया की रक्षा होगी योग से, आत्मा की रक्षा होगी ध्यान से। काया की रक्षा कैसे होगी? योग से, क्योंकि योग हमारी 72 करोड़ 72 लाख 10,201 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 8 चक्र, 9 द्वार, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, सूर्य सूक्ष्म कारण, इन सभी छोटे छोटे अणु से भी छोटे, परमाणु से भी छोटे अंग तक को शुद्ध पवित्र कर देता है योग। जो थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे, अभी आप कर रहे थे ना। अच्छा एक बात बताओ, हमारे अंग अंग को किसकी आवश्यकता है? हम बोल पा रहे हैं तो किसके कारण? ऊर्जा। किसके कारण बोल पा रहे हैं? जोर से बोलो, ऊर्जा। और जब ऊर्जा नहीं रहेगी तो हम भूमि पर पड़े होंगे, ना उठने की, ना चलने की, ना बोलने की, कुछ ना करने की शक्ति हमारे अंदर रहेगी, कुछ नहीं कर सकते। तो बोले हम क्या करते हैं? ऊर्जा। और जहां पर बोले क्रिया होती रहे, घर्षण होता रहे, वहां ऊर्जा प्रकट हो जाती है। क्या हो जाती है? ऊर्जा प्रकट हो जाती है। तो बोले जिस प्रकार हम अपने प्राणायाम, यानी प्राण कहते हैं ऑक्सीजन को, प्राण वायु, जो कि धरती पर हमें वृक्षों से सर्वाधिक प्राप्त होती है। तो बोले प्राण वायु को, प्राण आयाम, बोले छोड़ने और लेने की, इस वायु को छोड़ने और लेने की विधि को कहते हैं प्राण आयाम। तो लेना कैसे है? बोले इसी से जोड़ देंगे हम ध्यान की अवस्था को, और इसी से बोले एक तार के माध्यम से जोड़ देंगे हम ध्यान से भगवान की समाधि तक। जैसे 8 चरण हैं ध्यान के, ध्यान लगाने के लिए 8 चरणों को जोड़ा गया है। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तो ये जो ध्यान है ना, ये भगवान से जोड़ने की भी विधि है। इसे साधारण में हम अपने शरीर तक सीमित नहीं रख सकते कि हमारे शरीर की शुद्धि हो रही है, हमारा शरीर बलवान और बोले तेजवान बन रहा है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ध्यान और समाधि भगवान से जुड़ जाने का माध्यम है।
इससे दो कार्य हो रहे हैं। एक तो शरीर की शुद्धि, काया राखे धर्म है। सबसे पहला कर्तव्य है आपका कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें। जब शरीर स्वस्थ होगा तो बोले आप प्रभु की सेवा कर पाएंगे, धर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पर बोले ध्यान को प्रभु से जोड़ा गया है। यहाँ पर हमारे चक्र जागृत हो जाते हैं। हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, स्वाधिष्ठान से लेकर के सहस्त्रार तक, और सबसे उपयोगी ध्यान में चक्र जो होता है वो है हमारा आज्ञा चक्र, जो कि ध्यान में सर्वाधिक उपयोगी है। जहां पर हम अपने नेत्रों को टिका करके उस कमल पर एक ज्योति का दर्शन करते हैं, जो ज्योति पहले श्वेत रंग में, फिर पीत रंग में, फिर और गहरी हो जाएगी, फिर वो नीले रंग में परिवर्तित हो जाती है। और फिर प्रभु से हम बिल्कुल दूर नहीं हैं। हम ब्रह्मांड में विचरण करते हुए भगवान का दर्शन कर सकते हैं। जिस प्रकाश को बाहर देख रहे हो वो प्रकाश हमारे अंतर मन में दिखाई देगा, वही प्रकाश हमारे अंदर आपको दृष्टिभूत होगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको प्राणायाम से शुरुआत करनी होगी। प्राणायाम जिसमें कुंभक, रेचक और पूरक, ये 3 विधियां भी हैं। कुंभक कहते हैं श्वास को ले लीजिए और रोक लीजिए, पेट को घड़े के जैसा बाहर निकालिए, इसे बोलते हैं कुंभक। और बोले पूरे पेट को आप पीछे के स्तर से चिपका दीजिए और श्वास को बाहर छोड़ करके श्वास को रोक लीजिए। रेचक और पूरक, इन 3 विधियों से भी हम प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम करने के लिए जो हमारी श्वास नली है, एक को सूर्य और एक को चंद्रमा की उपाधि दी गई है। एक ठंडा है, एक गर्म है। इन दोनों को समान जब हम नहीं रख पाते तो हमको जुकाम हो जाता है। क्या हो जाता है? हमको जुकाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें वो विधि नहीं पता है। देखिए, प्राणायाम से सीधे हम धीरे धीरे करके ध्यान, ध्यान से समाधि, समाधि से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से सीधे परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। ये कोई शारीरिक केवल शरीर को शुद्ध करने की क्रिया नहीं है, ये प्रभु को पाने की भी विधि है। ये हम इस विधि के द्वारा बोले ईश्वर को पा सकते हैं। ये ऐसी विधि है भागवत के अनुसार। अभी हमने आपको जो बताया वो भागवत के अनुसार बताया, जिसमें भागवत महापुराण में ऐसा वर्णन दिया गया है। अनेकानेक पुराणों में भी ध्यान का बहुत अच्छा वर्णन है, जिनमें आप सुखासन, पद्मासन, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, ये 5 उंगलियों में 5 तत्व हैं। हमारी जो 5 उंगलियां हैं, एक में अग्नि, वायु और बोले आकाश, पृथ्वी और जल तत्व विराजमान है। इन 5 तत्वों से ही हमारे 5 प्राण संचालित होते हैं। और अगर ये नियंत्रित हैं, हमारे वश में हैं, तो जान लीजिए कि हमारा शरीर कभी भी हमें धोखा नहीं दे सकता, हम बीमार नहीं पड़ सकते। वायु, जल, बोले जिसका शरीर में प्रभाव, दुष्प्रभाव हो रहा हो, उसे ही नियंत्रित करिए ध्यान के द्वारा। उसी मुद्रा में बैठ जाइए। ऐसे जैसे ये इस उंगली को दबाया, ये बन गई वायु मुद्रा। अब विशेष ज्यादा देर तक नहीं बताया जा सकता, लेकिन ध्यान को मैं भी बहुत मानती हूँ। और ध्यान करने का जो नियम है, जो विधियां हैं, बहुत अच्छी हैं। एक बार क्या, कई बार ध्यान लगा कर देखा, ये नेत्र अपने आप चिपक जाते हैं, यहाँ पर ये उंगलियां स्थिर हो जाती हैं। और क्या बातें हो रही हैं, क्या सब बोल रहे हैं, जहां तक कि वायु की भी ध्वनि कान में नहीं जाती। ध्यान टिक जाने के बाद जैसे ही आप अपने नेत्रों को अपने आज्ञा चक्र पर टिका लेते हैं,